नमस्कार। आज अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अंकगणित आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझने से पहले गुणनखंड पर विचार करते हैं। संख्या ले ली और यहां पर इसके गुणनखंड ले लिए। गुणनखंड मतलब फैक्टर। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क होता है, यानी फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। जैसे संख्या 1 ली, इसके गुणनखंड 1 है और इसका गुणज भी 1 ही है। संख्या 2 ली, इसके गुणनखंड में 1 भी है और 2 भी है। और इसके गुणज, 2 के गुणज जो हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी जिन संख्याओं से 2 में पूरी बार भाग जा रहा है वो संख्या उसकी गुणज हो जाएंगी। और गुणनखंड ये है जिन संख्याओं से संख्या में भाग जा रहा है वो संख्या गुणनखंड हो जाएगी। जैसे 2 से 4 में पूरी तरह भाग जा रहा है तो जो है 4 जो है 2 का गुणज हो जाएगा। और 1 से 2 में पूरी तरह भाग जा रहा है तो 1 जो है 2 का गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणज और गुणनखंड को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ संख्या 3 ले ली, इसके गुणनखंड 1 और 3 हो जाएंगे। संख्या 4 ले ली, इसके गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। संख्या 5 ले ली, इसके गुणनखंड 1 और 5 है। संख्या 6 ले ली, इसके गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 स्वयं भी है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या हैं और भाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं को समझना जरूरी है इसके लिए, इस आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए। अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनके गुणनखंड केवल 2 है। गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे हमको। जैसे 2 है, देखिए 1 और 2 ही गुणनखंड प्राप्त है। 3 है, 1 और 3। 4 नहीं है अभाज्य संख्या। 4 जो है वो इसमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 1, 2 और 4। यानी अभाज्य संख्या क्या है, जिसमें केवल स्वयं से और 1 से पूरी तरह भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या है। उसके अलावा अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आती है तो वो जो है 2 आ रही है, क्योंकि 1 में 2 गुणनखंड नहीं है। अगर मैं 1 और 1 लिख दूं तो वो 1 जो है स्वयं हो गया, फिर स्वयं आ गया। भाज्य संख्याएं क्या है इसके बाद। भाज्य संख्याएं वे हैं जिनमें गुणनखंड 3 आ रहे हैं। जैसे 4 है, देखिए फर्स्ट 1, 2, 4। 2 से अधिक आ रहे हैं, 3 नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए आप 6 में देखिए, ये जो है भाज्य संख्या है, इसमें गुणनखंड जो है 1, 2, 3, 4 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं इसके हमको। तो भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, इस अंतर को आपने सीखना जरूरी है। अब आ जाते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस पॉइंट को समझते हैं। भाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने भाज्य संख्या ले ली, सबसे पहले हमको मिल रही है 4। इसके अभाज्य गुणनखंड बना देते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हैं 1 गुणा 2
गुणा 2। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है। अगर मैं इस 2 को हटा करके इधर कर देता हूं, इस 2 को हटा के इधर कर देता हूं, तो क्रम बदल दिया, लेकिन ये जो है गुणनखंड वही रहता है, गुणनफल वही रहता है। अगर ये 2 उठा के यहां कर दिया, 1 गुणा इस 2 को उठा करके यहां कर दिया, इस 2 को उठा करके यहां कर दिया, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो गुणनखंड प्रमेय क्या है? किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 ले लिया, इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 2 गुणा 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 गुणा 3 गुणा 2। ये पॉइंट ध्यान में रखो, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसका द्वितीय नहीं, यानी ये दोनों एक ही है। किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन क्रम का ध्यान नहीं रख रहे। क्रम कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 या 1 गुणा 3 गुणा 2। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 8 है संख्या, 8 भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां पर अगर हम क्रम बदल रहे हैं तो इसका ध्यान नहीं रखना है हमें। ये पॉइंट को खास करके नोट करें कि गुणनखंड भाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है, यानी ये जो है अद्वितीय, इसका कोई द्वितीय नहीं, ये एक ही चीज है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 9 जो है भाज्य संख्या है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि 9 क्या है, वो जो है 9 को अभाज्य संख्या में लेते हैं। अभाज्य संख्या के जो बेसिक है वो आप क्लियर रखिए, क्योंकि अभाज्य संख्या में जो गुणनखंड होंगे वो एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 9 में आपका एक तो गुणनखंड है, ये 9 स्वयं है, लेकिन एक 3 गुणनखंड इसका और आ रहा है, इसलिए ये जो है भाज्य संख्या में आ रहा है। इसके अगर हम गुणनखंड देते हैं तो 1 गुणा 3 गुणा 3। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्रम का ध्यान नहीं रखना है, यानी इस 3 को यहां, इस 3 को यहां भी कर देंगे तो भी कोई फर्क इसमें पड़ना नहीं है। 10 को ले लेते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 5 या 1 गुणा 5 गुणा 2, दोनों चीज एक ही है। 1 गुणा 2 गुणा 5 और 1 गुणा 5 गुणा 2, ये क्रम जो है बदला हुआ है और क्रम के बिना अद्वितीय है, ये इस प्रमेय में कहा गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसलिए जो वीडियो बनाई गई है उनका सहारा लेते हुए अगली वीडियो के ज्ञान को आप जोड़िए, यानी पूर्व ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। बिना पूर्व ज्ञान के आप जो है जो नया ज्ञान है उसको इस पूर्व ज्ञान पर संचित नहीं कर सकते। पूर्व ज्ञान का होना आवश्यक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।